अगर आज कोई आपसे बोले कि तुम नौकरी शुरू करने से पहले ही रिटायर हो सकते हो, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? हंसी आएगी। दिमाग बोलेगा ये भी कोई यूट्यूब वाला ज्ञान दे रहा है। और ऑनेस्टली गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से एक ही कहानी सुनाई गई है, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर धीरे धीरे जिंदगी। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि नौकरी असल में होती क्या है और हम इसे करते क्यों हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ये बोलने वाला हूं कि करोड़पति बनो, ना ये कि एसआईपी चालू करो और सब ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने वाला हूं, आप नौकरी क्यों करते हैं, और अगर वही वजह खत्म हो जाए तो नौकरी अपने आप ऑप्शनल कैसे बन जाती है। ईमानदारी से सोचिए, आप नौकरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको काम से प्यार है, या इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर नौकरी नहीं की तो पैसा नहीं होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो इज्जत नहीं होगी, और अगर इज्जत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं रह जाएंगे। सच ये है कि ज्यादातर लोग नौकरी पैसे के लिए नहीं करते, लोग नौकरी डर के लिए करते हैं। डर की घर कैसे चलेगा, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की भविष्य सुरक्षित नहीं है। नौकरी एक इनकम सोर्स नहीं है, नौकरी एक इमोशनल सेफ्टी ब्लैंकेट है। मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी इसी ब्लैंकेट के आसपास घूमती है। हर महीने सैलरी आती है, खर्च जाता है और दिमाग बोलता है अच्छा हुआ नौकरी है। यही एक लाइन पूरी जिंदगी का फैसला कर देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, कल सुबह उठते हैं और किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, बस सिस्टम चेंज। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल यह है आप कितने महीने बिना पैनिक के जी सकते हैं। 1 महीना, 2 महीने, या बस अगली सैलरी तक। यहीं से असली सच्चाई शुरू होती है। लोग कहते हैं जॉब सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो होता है वो है एक्सपेंस इनसिक्योरिटी। अगर आपका खर्च बहुत ज्यादा है तो दुनिया की सबसे स्टेबल नौकरी भी आपको मेंटली स्लेव बना देगी, और अगर आपका खर्च कंट्रोल में है तो एवरेज इनकम भी आपको फ्रीडम दे सकती है। यहीं पर पूरी गेम उल्टी हो जाती है। हमसे कहा गया ज्यादा कमाओ, लेकिन कभी नहीं कहा गया कम में सेफ रहना सीखो। इसलिए लोग सैलरी बढ़ाते हैं, लेकिन डर नहीं घटता। 25,000 वाला भी डरता है, 1 लाख वाला भी डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बड़े ईएमआई के साथ डरता है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो शायद आपने किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। रिटायरमेंट उम्र नहीं होती, रिटायरमेंट एक स्थिति होती है। वो स्थिति जब आप कह सके मैं मजबूर नहीं हूं। आप 22 साल में भी उस स्थिति में हो सकते हैं और 60 साल में भी नहीं। आपकी रिटायरमेंट सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, और वो है कंट्रोल। हर इंसान की जिंदगी में एक नंबर होता है, बहुत छोटा, बहुत बोरिंग, लेकिन बहुत पावरफुल। मान लीजिए आपका खर्च 15,000 रुपए महीना है, मतलब 500 रुपए रोज। अगर आपके पास 3,60,000 रुपए हैं तो आपके पास 24 महीने का कंट्रोल है। अब ध्यान दीजिए, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं। 24 महीने मतलब आप 2 साल तक कोई भी फैसला डर से नहीं, दिमाग से ले सकते हैं। अब आप नौकरी इसलिए नहीं करेंगे कि करनी ही है, अब आप नौकरी इसलिए करेंगे क्योंकि ये मुझे सूट करती है। यही फर्क है मजबूरी और चॉइस में, और यही वजह है कि नौकरी शुरू करने से पहले रिटायर होना पॉसिबल है। क्योंकि जब आपने अभी नौकरी शुरू ही नहीं की, तब आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कम खर्च, कम एक्सपेक्टेशंस, कम ईगो। लेकिन मिडिल क्लास इसे एडवांटेज नहीं समझता। वो सोचता है अभी तो स्ट्रगल का टाइम है, बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि बाद में कभी आता ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और फ्रीडम हर साल महंगी होती जाती है। अब समझिए असली मिस्टेक क्या होती है। लोग सोचते हैं पहले नौकरी, फिर बचत, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिटायरमेंट। लेकिन जो लोग सच में फ्री होते हैं वो उल्टा करते हैं। पहले वो खर्च को फ्रीज करते हैं, मतलब इनकम बढ़े लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। जो इंसान 15,000 रुपए में चैन से रहना सीख लेता है, वो इंसान 30,000 रुपए कमाने के बाद भी फ्री रहता है। और जो इंसान 30,000 रुपए में भी अनहैप्पी है, वो 1 लाख में भी नौकरी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब एसेट्स की बात करते हैं। हर कोई बोलता है एसेट्स बनाओ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि एसेट आपको क्या दे रहा है। अगर कोई एसेट आपको रोज और बिजी बना रहा है, और अगर उसके बिना आप सो नहीं सकते, तो वो एसेट नहीं है, वो एक नई नौकरी है। असल एसेट वो होता है जो आपको समय खरीद कर दे। समय मतलब सोचने का समय, गलती करने का समय, सीखने का समय। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। डर वो चीज है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। डर में लिया गया डिसीजन आपको बस बचाता है, लेकिन कंट्रोल में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए सबसे पहला टारगेट अमीरी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए फिर खत्म करना। 12 से 24 महीने का खर्च, कहीं भी, कैसे भी, बस इतना कि नींद खराब ना हो। जैसे ही डर कम होता है, आप नोटिस करेंगे आपके सवाल बदलने लगते हैं। अब आप ये नहीं पूछते कि कितनी सैलरी मिलेगी, अब आप पूछते हैं मैं इससे क्या सीखूंगा, ये मुझे कहां ले जाएगा। यहीं से नौकरी आपकी पहचान नहीं रहती, नौकरी सिर्फ एक टूल बन जाती है। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं, आइडेंटिटी ट्रैप। लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि पैसा जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि पहचान चली जाएगी। मैं इंजीनियर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं। जब आपकी पहचान आपके काम से जुड़ जाती है, आप कभी फ्री नहीं हो सकते। आप कौन हैं ये आपकी जॉब नहीं तय करती, ये आपका कंट्रोल तय करता है। अब एक कड़वी सच्चाई,
ज्यादातर लोग आजादी नहीं चाहते, वो चाहते हैं स्टेबल दिखने वाली जिंदगी, समाज की अप्रूवल और दूसरों जैसा रास्ता। और आजादी कभी सेफ ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए ज्यादातर लोग नौकरी शुरू करने से पहले ही रिटायर होने का मौका खो देते हैं। अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, आप नौकरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप रेडी हैं या इसलिए क्योंकि आप डरे हुए हैं? अगर यह सवाल आपको अनकंफर्टेबल लगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होता है। नौकरी छोड़ने से कोई आजाद नहीं होता, डर छोड़ने से इंसान रिटायर हो जाता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। डर अपने आप नहीं जाता, डर को नंबर्स, सिस्टम और क्लियर रोड मैप से निकाला जाता है। अगर डर फिलॉसफी से जाता तो यूट्यूब पर मोटिवेशन देखकर ही हर इंसान आजाद हो चुका होता। डर तब जाता है जब दिमाग को दिखता है हाँ ये सच में मुमकिन है। अब यहीं से हम असली जमीनी फाइनेंस ऑडियंस फ्रेंडली हिस्से में जाते हैं। कोई हवाई बात नहीं, कोई बस विश्वास रखो नहीं, अब सिर्फ नंबर्स, रियलिटी और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। सबसे पहले एक असहज सच, भारत में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते, वो सिर्फ सैलरी की प्लानिंग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 75% कामकाजी लोग ये नहीं जानते कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। मतलब लोग मंजिल जाने से पहले रास्ता ही तय नहीं करते। अब सवाल यह है, क्या आपको सच में करोड़ों चाहिए? चलो इस भ्रम को यहीं तोड़ते हैं। मान लीजिए आपका आज का खर्च 20,000 रुपए महीना है, बहुत ही रियल मिडिल क्लास नंबर। साल का खर्च बराबर 2 लाख रुपए। अब महंगाई जोड़ते हैं। भारत में लंबी अवधि की औसत महंगाई करीब 6% रही है। अगर आप 25 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं तो वही खर्च होगा लगभग 85,000 रुपए महीना। अब यहीं ज्यादातर लोग डर जाते हैं और कहते हैं इतना पैसा कहां से आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम अभी ट्रेडिशनल रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नौकरी से पहले रिटायरमेंट माइंडसेट की। मतलब पूरा खर्च नहीं, कंट्रोल चाहिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझिए, मैं इसे कहता हूं मिनिमम मेंटल फ्रीडम नंबर। ये वो रकम है जहां आप अमीर नहीं होते लेकिन पैनिक फ्री हो जाते हैं। अब नंबर्स देखिए, आरबीआई के डेटा के मुताबिक शहरी भारत में एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार 15,000 से 25,000 रुपए में जी सकता है अगर लाइफस्टाइल न बढ़े। अब मान लीजिए आपने टारगेट रखा 18,000 रुपए महीना, साल बराबर 2,16,000 रुपए। अब अगर आपके पास 24 महीने का बफर है, 2,16,000 गुणा 2 बराबर 4,32,000 रुपए। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या 4 से 5 लाख रुपए कोई इंपॉसिबल नंबर है? न करोड़, न 50 लाख। फिर भी यही रकम 90% लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। लोग पहले लाइफस्टाइल बनाते हैं, फिर फ्रीडम ढूंढते हैं। अब असली रोड मैप शुरू करते हैं। ये रोड मैप 5 दिन में अमीर नहीं है, ये वो रास्ता है जो बोरिंग लगता है लेकिन काम करता है। सबसे पहला स्टेप, एक्सपेंस ट्रुथ शीट। कोई ऐप नहीं, कोई फैंसी टूल नहीं, एक कागज लीजिए, 3 कॉलम बनाइए। जरूरत, आराम, दिखावा। जरूरत में लिखिए खाना, बेसिक, किराया, बिजली, पानी, दवा। आराम में मोबाइल, इंटरनेट, नॉर्मल ट्रैवल। दिखावे में जो समाज के लिए है, आपके लिए नहीं। अब एक डेटा पॉइंट, एक स्टडी के अनुसार शहरी मिडिल क्लास खास खर्च का 30 से 40% हिस्सा दिखावे में चला जाता है। ये वो पैसा है जो फ्रीडम नहीं, प्रेशर खरीदता है। दूसरा स्टेप, इनकम स्टेबिलिटी इंडेक्स। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है आपकी इनकम कितनी प्रेडिक्टेबल है। नौकरी सेफ लगती है, लेकिन डेटा कहता है भारत में प्राइवेट जॉब की एवरेज लाइफ 3 से 5 साल होती है। तीसरा स्टेप, फियर बफर बनाना। अगर किसी इंसान के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो स्ट्रेस करीब 40% कम हो जाता है। अगर 12 महीने का बफर हो तो डिसीजन मेकिंग काफी बेहतर हो जाती है। और अंत में, नौकरी छोड़ना गोल नहीं है, डर छोड़ना गोल है। नौकरी अपने आप साइड इफेक्ट बन जाएगी, और जब तुम डर छोड़ देते हो तो असली आजादी तुम्हारे सामने खुलती है। सोचो, भारत में औसत मिडिल क्लास आदमी 25 साल तक नौकरी करता है। शुरुआत में सालाना कमाई 30 से 35,000 रुपए होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन ध्यान दो, इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन निकाल दो तो 25 साल की कमाई की रियल वैल्यू करीब 60 से 70 लाख रुपए ही रहती है। अब सोचो, 20 साल अपनी पूरी यूथ एक सिस्टम में फंसाकर खर्च करना, यह आजादी है या सिर्फ सिक्योरिटी का इल्यूजन? लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो करो तो पूरा गेम बदल सकता है। स्टेप 1, अपने खर्च को समझो, सिर्फ अपने लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से। जो दिखावा या सोसाइटी वाला खर्च है उसे रिमूव करो। ये पहला कदम ही तुम्हारे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। स्टेप 2, 12 महीने का इमरजेंसी बफर बनाओ। ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस, ना रिस्क, सिर्फ सर्वाइवल का पैसा। इससे माइंड शांत रहेगा, तुम पैनिक में फैसले नहीं लोगे और हर मूव कैलकुलेटेड होगा। स्टेप 3, अपनी स्किल डेवलप करो। एक ऐसी स्किल जो लोकेशन इंडिपेंडेंट हो, जो किसी भी जगह काम आए। ये स्किल ही तुम्हारा असली एसेट है जो तुम्हें किसी बॉस या सैलरी के दबाव से फ्री करेगा। स्टेप 4, जब बफर और स्किल रेडी हो तो नौकरी ऑप्शनल बन जाएगी। तुम काम इसलिए करोगे कि फायदा है, डर से नहीं। ये शिफ्ट माइंडसेट का सबसे बड़ा चेंज है। स्टेप 5, लाइफस्टाइल फ्रीज करो। इनकम बढ़े लेकिन खर्च वही रहे, इससे कंट्रोल नंबर जल्दी पूरा होगा। अब सुनो कुछ शॉकिंग रियलिटी। अगर तुमने 22 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट किया और सिर्फ 12 से 24 महीने तक खर्च और स्किल पर ध्यान दिया तो 30 साल की उम्र तक तुम नौकरी से चॉइस बेस्ड हो सकते हो।
मतलब जॉब ऑप्शनल, डिसीजन तुम्हारे हाथ में। वहीं एवरेज इंडियन 25 साल काम करने के बाद भी फाइनेंशियल और इमोशनल ट्रैप में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने डर नहीं छोड़ा, उसने कंट्रोल नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात, तुम्हें कोई मैजिक इनहेरिटेंस या कनेक्शंस की जरूरत नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस और अर्ली एक्शन। और ये तीनों मिलकर तुम्हारे लिए फ्रीडम बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं अर्ली रिटायरमेंट मतलब बहुत पैसा चाहिए। असल में अर्ली रिटायरमेंट मतलब फियर फ्री होना। पैसा सिर्फ टूल है, गोल नहीं। जब तुम डर से फ्री हो जाते हो तो सैलरी, बॉस, प्रमोशंस, जॉब प्रेशर सब ऑटोमेटिकली साइड इफेक्ट बन जाते हैं। तुम कंट्रोल में हो, तुम चॉइस में हो, तुम स्वतंत्र हो, और यही असली रिटायरमेंट है। इस वीडियो से आपकी जॉब को लेकर सोच में जरूर थोड़ा बदलाव आया होगा, और यही बदलाव आपको भीड़ से अलग इंसान बनाएगा, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।